है जो कि व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो आपको ये 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग तथ्यों को देख लेते हैं, जिनमें शांत व अशांत के लिए मैंने आपको ट्रिक भी दिया है कि यदि शांत भिन्न तभी वह कहलाएगा जब उसका हर 2, 4, 5, 8, 0 का गुणज हो तो वह भिन्न शांत कहलाएगा। उसके बाद अशांत वाला यदि 3, 6, 7, 9, 13, 11, 15, 17, 21, 23 इस प्रकार का यदि होगा तो वह भिन्न आपका गुणज होगा। यानी कि हम लोग शांत व अशांत भिन्नों की पहचान कैसे करते हैं। यदि कोई भी भिन्न आपका है, उसके हर में हम लोग देखते हैं यदि 3 होता है, 7 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13, 17, 19, तो यह इस प्रकार का भिन्न आपका अशांत होगा। शांत कब होगा? जब किसी भिन्न का हर के रूप में गुणज जो होता है 0 हो, 2 हो, 5 हो, 8 हो, 4 हो, तब उसको हम लोग शांत भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग 36/100 को निकालते हैं। यहाँ से देखिए 100 को तोड़ते हैं तो 25 चौके 100 यानी 5 गुणे 5 और 100 यानी 25 चौके 100 तो 4, 5 आ रहा है, यानी यह शांत होगा। ये क्या होगा? शांत आपका भिन्न होगा। उसके बाद 1/11 मैंने बताया था, देखिए अशांत में 11 आ रहा है, यानी ये हो जाएगा अशांत। क्या होगा? अशांत, यानी शांत नहीं है। उसके बाद 4 से 1/8 मिक्स भिन्न हो चाहे कुछ भी भिन्न हो, तो यहाँ देखिए 8 जो है 8 किस में आ रहा है? शांत वाले में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका शांत, ये शांत भिन्न हो जाएगा। उसके बाद 3/13 देखते हैं, तो 3/13 13 किस में आ रहा है? 13 आ रहा है अशांत में, तो ये हो जाएगा अशांत, ये अशांत हो जाएगा। और 2/11 11 किस में आ रहा है? अशांत में आ रहा है, तो ये भी आपका अशांत हो जाएगा, अशांत। उसके बाद 329/400 बचा। 400 को हम तोड़ सकते हैं 4 गुणे 100, 100 को 25 गुणे 4 तोड़ सकते हैं, जो कि इसमें पूरा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा शांत। यानी आपका जो भिन्न है शांत व अशांत हम लोग देख लिए, तो केवल 3 भिन्न आपका शांत है और 3 भिन्न आपका अशांत है। यानी पहला, तीसरा और छठा आपका शांत है, दूसरा, चौथा और पांचवा आपका अशांत भिन्न होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 है, 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार दिया है और आपसे कह रहा है बिना भाग दिए क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार है। तो यहाँ से यदि हम लोग 1 में 7 का भाग करते हैं तो हमें 0.142857 यह संख्या यानी यह अंक बार बार मिलता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बिना भाग दिए, यहाँ से देखिए 1/7 मिला है, इतना मान इसका, तो हम लोग यदि 2/7 रखते हैं यानी 1/7 की वैल्यू रखते हैं तो 2 का गुणा करेंगे तो हमें ये दूना हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि बिना भाग दिए भी हम बता सकते हैं कि जो मेरा ये फ्रैक्शन आपको दिया है, भिन्न दिया है, ये एक आवर्ती दशमलव प्रसार है। आवर्ती दशमलव प्रसार का तात्पर्य ये होता है कि बार बार वही संख्या या अंक पुनरावृत्ति होता है, जिन्हें हम लोग आवर्ती दशमलव प्रसार बोल सकते हैं। तो जैसे हम लोग यदि 1 में 7 का भाग देना स्टार्ट करते हैं तो आइए देखते हैं कितने बार जाता है। अब हम लोग 0 बार ले जाएंगे, 0, अब यहाँ से 1 बचा, 10 हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, 7 1 कम 7 गया, यहाँ से बचा आपका 3, 30 हो जाएगा। अब यहाँ से 30 हो गया, 7 चौके 28, 4 बार गया, 28 हो गया, और यहाँ से घटेगा 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 7 7 दूना के 14 हो जाएगा, 14 करिए, और यहाँ से घटेगा तो मिलेगा 6, 60 हो गया। 7 8 56 हुआ, 56 यहाँ करिए, 56 घटेगा 4 यानी 40 हो गया। 7 पंजे 35 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 35, 35 घटेगा 5, यहाँ 7 7 49, 7 बार जाएगा 49 हो गया, यहाँ से घटेगा 1 मिलेगा, यानी हमारा देखिए फिर से 1 आ गया। हम लोग यहीं पे शेषफल जो 1 आया है छोड़ देंगे, यानी यही पुनरावृत्ति बार बार हमारी होगी। 2 का गुणा करते तो दूना हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुना होगा, 4 का गुणा करते तो 4 गुना होगा, 5 का गुणा करते तो 5 गुना होगा, 6 का गुणा करते तो 6 गुना हो जाएगा। यानी यदि हमें 2/7 निकालना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2/7 को
2 गुणे 1/7 और 1/7 की हमें वैल्यू मिल चुकी है और ये भी मिला है। गुणा करते हैं तो हमारा आता है 2 गुणते 0.142857 मिलेगा, जो कि ये हो जाएगा आपका 2 गुना। हम लोग गुणा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं गुणा, तो ये आपका आ जाएगा 7 दूना के 14 के 4 हाथ में लगा 1, 5 दूना के 10 11 के 1 हाथ में लगा 1, 8 दूना के 16, 16 1 17, 17 के 7 हाथ में लगा 1, 2 दूना के 4, 4 1 5, 14 दूना 28 हो जाएगा, 14 दूना या 28 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 2 4 2 6, 6 अंक पर लगाए, 2 2 4 2 6 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पे दशमलव आपका लग जाएगा, 0 लग जाएगा और ये होगा आपका 2/7 का मान हो जाएगा। और ये पुनरावृत्ति बार बार होगी, ये आपका आंसर। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे तो ये मान मिलेगा और इनको हम लोग बोलेंगे आवर्ती दशमलव प्रसार बोलेंगे, यानी बार बार आ रहा है, बार बार आता तो आवर्ती दशमलव प्रसार हम लोग बोल सकते हैं। यानी वह भिन्न जिनमें हम लोग अंश में हर का भाग देते हैं और वह संख्या या अंक बार बार रिपीट होता है, पुनरावृत्ति होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आवर्ती दशमलव प्रसार। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनको आप एक प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर आपसे कह रहा है कि P और Q एक पूर्णांक संख्या है लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, तीनों संख्याओं को आपको बदलना है P/Q के रूप में, यानी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के या अंक के ऊपर यदि बार लगा रहता है तो आप ये समझ लीजिए कि वह संख्या बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रही है, जिसके कारण कि उनको रोकने के लिए हम लोग संख्या या अंकों के ऊपर बार लगाते हैं ताकि वह संख्या पुनरावृत्ति न हो। और पुनरावृत्ति होती है तो अच्छा देखने में नहीं लगता है, जिसके कारण कि उनके ऊपर बार लगाया जाता है और उनको पुनरावृत्ति के आने से या बार बार आने से रोका जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 0.6 के ऊपर बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या के ऊपर बार आता है सबसे पहले पूरी संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। दशमलव के बाद यदि जितने अंक होते हैं, सभी अंकों के ऊपर यदि बार तो सभी अंकों को लिख लीजिए, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 0 नीचे आप लगा लीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद आपका एक अंक है, इनको पूरे अंक को लिख लेते हैं, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 को नीचे लिखते हैं। यानी यहाँ से हो गया 9 एक बार, क्योंकि एक अंकों के ऊपर बार है तो एक 9 नीचे हो गया। अब इनको हम लोग काटते हैं, 6 को लिखेंगे 3 दूना के 6, नीचे लिखेंगे 3 तिली के 9, 3 से 3 खत्म, आपका आंसर आया 2/3। यानी यहाँ से आपका 2 हुआ P और 3 हुआ Q, यानी P/Q के रूप में आपका व्यक्त हो गया। अगला प्रश्न है 0.47 के ऊपर आपका बार है, तो इनको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यदि दशमलव के बाद जिन अंकों के ऊपर बार है और जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है तो पूरे अंकों को हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे अंकों को लिख लेते हैं, यानी 4 7 पूरा लिख लेते हैं, 47 हो गया। और जिन अंकों के ऊपर दशमलव के बाद जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है उनको पूरी संख्या से हम लोग घटा देते हैं। उसके बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उतने बार नीचे 9 को लिखिए। तो एक अंक के ऊपर बार तो एक बार 9 नीचे, और दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने बार आप 0 लिखो। यानी दशमलव के बाद 4 के ऊपर बार नहीं है, यानी एक ही अंक, तो एक बार 0 हम लोग लगाएंगे। अब हम लोग 47 से 4 घटा देते हैं तो हमारा 43 नीचे मिला 90, यानी ये आपका मिला, यहाँ से 43 P हो गया और 90 आपका हो गया Q, और यही P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। अगला प्रश्न है 0.001 के ऊपर बार है, इनको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले सभी अंकों को लिख लो, सभी संख्याओं को लिख लो। अब ये हो जाएगा आपका, पूरा लिखेंगे तो 001 लिखेंगे, जिनका मतलब केवल एक ही होता है। नीचे यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद आपका 3 अंक के ऊपर बार है, तो 3 बार हम लोग नीचे 9 को लगा लेते हैं, और यहाँ से हमारा मिलेगा 001 जो है उसको 1/999 आप लिख सकते हो, और यही ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा।
पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, 0.999 बार बार 9 आ रहा है और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 के ऊपर बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 0.999 आ रहा है उनको हम लोग रोकने के लिए 0.9 के ऊपर बार लगा देंगे और वह संख्या बार बार, जो अंक बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है वह रुक जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 0 पॉइंट यहाँ से 0.9 के ऊपर बार लगाएंगे। 9 बार बार आ रहा है। अब इनको हम पी बटे क्यू के रूप में यदि व्यक्त करना चाहते हैं तो पूरे अंकों को लिखिए, दशमलव के बाद जितने अंक है पूरे लिख लीजिए। यहाँ से हो गया आपका 9 बटे कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 अंकों के ऊपर बार, तो एक बार 9 नीचे लिख लीजिए। अब ये 9 से 9 कटेगा एक बार में और यहाँ से आपका आंसर 1 आएगा, जो कि 1 को आप लिख सकते हो 1 बटे के 1 और यहाँ से ऊपर एक पी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा क्यू और ये पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त हो जाएगा।